दिया गया है। ऑब्जेक्ट की सभी डायमेंशंस एक बार ध्यान से देख लेंगे। लंबाई हमारे पास 70 mm है, हाइट 50 mm है और ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ कितनी है 50 mm। टोटल हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनेगा वो 70 इंटू 50 mm में बनेगा और जो टॉप व्यू बनेगा वो 50 mm इंटू 70 mm में बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू पर। तो फ्रंट व्यू को सबसे पहले हम देखें कि फ्रंट व्यू हमारे को राइट हैंड साइड से दिखा रहा है और साइड व्यू किस तरफ से दिखा रहा है, लेफ्ट साइड से। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम क्या साइड व्यू लेफ्ट का किस तरफ बनाते हैं, राइट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डार्क HB पेंसिल से करना है ठीक 90 डिग्री पर। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2H पेंसिल से। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन होगी ये। अब जैसा हमने निर्धारित किया था कि हमारा साइड व्यू लेफ्ट का है, कहां बनेगा, राइट पर। तो यहां पर हम बनाएंगे साइड व्यू। देन फ्रंट व्यू हमारा किस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड में। तो फ्रंट व्यू किस प्लेन पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। तो यहां पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप व्यू नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर चलिए। ऑब्जेक्ट कितना है, 70 mm और हाइट भी है 50 mm। सबसे पहले हम जो ये प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट से 70 mm लेफ्ट की तरफ नापेंगे क्योंकि यही हमारा वर्टिकल प्लेन है, इसी प्लेन पर काम करना है हमें। तो इस पर हम 70 mm ये नाप लिए। ऑब्जेक्ट की हाइट 50 mm दी गई है हमारे को, तो ये हमने 50 mm नाप लिया। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कितनी दी है, 10 mm। मतलब यहां पर ये जो सरफेस है उसकी हाइट 10 mm है। ये 10 mm ड्रॉ कर ली। अब आगे चले तो ये पूरी की पूरी लाइन हमें एक ही लाइन के रूप में दिखेगी। ये जगह छूटी हुई है कुछ, ये कितनी डायमेंशन में है, 10 mm, क्योंकि यहां से ये ठीक इक्वल है डायमेंशन आ रही है। तो ये भी 10 mm छूटी। तो 70 mm में से हमने 10 mm कम कर दी। ये लाइन कितनी होगी, 60 mm। तो अब हम इसे 60 mm ड्रॉ करेंगे। अब ऑब्जेक्ट की हाइट यहां से ऊपर की तरफ कितनी बचती है, क्योंकि ये भी 10 है तो बची हुई 40। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर 40 mm हाइट पर ये चलेगा। तो ये 50 वाले पॉइंट से हम इसे जोड़ देंगे। अब हमारे को इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करना है। तो इंक्लाइंड सरफेस हमारा यहां से 50 mm और हाइट में कितना दिया गया है, 30 mm। तो वर्टिकल पोजीशन पर हम 30 mm नापेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 50। तो यहां हॉरिजॉन्टल पे हमने 50 मार्क कर लिया और वर्टिकल पर हमने 30 मार्क कर लिया। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ हो जाएगा।
अब यहां पर हमारे पास डायमेंशन दी गई है 15 mm। कितनी? 15 mm। 15 mm पर ये कॉर्नर कटा है, यहां से 15 mm ये ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट बन चुका है। टॉप व्यू के ऊपर चले तो टॉप व्यू हमारा कितने में बनेगा? 50 mm इंटू 70 mm। टॉप व्यू में हमें सभी हॉरिजेंटल डायमेंशंस को कैरी करना है। तो पहली डायमेंशन तो हमारी इस प्रोजेक्शन से आ जाएगी 70 mm वाले से, तो ये हमें ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ जो है 70 mm वो मिल जाती है। अब ऑब्जेक्ट की विड्थ है 50 mm, तो ये 15 mm हम यहां ड्रॉ करेंगे इस प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे की तरफ। यहां पर भी हम लगभग 50 mm ले लेते हैं। अभी इसमें से कुछ पोर्शन हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये स्क्वायर आ गया हमारे पास में। अब इस स्क्वायर के अंदर हमें एक ये सरफेस दिखेगा, एक ये सरफेस दिखेगा और एक इंक्लाइंड सरफेस दिखेगा। इन तीनों सरफेस को हमें इस टॉप व्यू पर प्रोजेक्ट करना है। तो देखिए ये वाला प्रोजेक्शन अगर हम लेके आएंगे यहां पर तो हमें ये सरफेस मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्शन को नीचे उतार लीजिए। ये हमें 10 मिलीमीटर वाला ये सरफेस मिल गया। अब हमारे को इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करना है। इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करने के लिए आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो 50 mm दिया है उसके ठीक बीचों बीच है। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 50 mm की हाइट है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे जो आएगा हमारा 25 mm पर। ये 25 mm पर। अब इसके 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे नापेंगे हम। और ऑब्जेक्ट की फुल लंबाई क्या कितनी दी है यहाँ पर? 50 mm। तो 50 mm वाला प्रोजेक्शन हमारे पास में यहां है। इसको हम हल्का सा नीचे उतार लेते हैं। अब 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा इंक्लाइन सरफेस। अब ये जो 15 mm का डायमेंशन दिया गया था, यहां पर एक कॉर्नर इधर कटा है और एक कॉर्नर इधर कटा है। ट्रायंगल शेप में ये कॉर्नर काट कर रिमूव कर दिए गए। इन्हें कैसे बनाना है? तो इन्हें देखिए बीच में डायमेंशन कितनी दी है? 20 mm। इस 20 mm की डायमेंशन को हमको यहां सेंटर में लेना है। तो जो मिडिल पॉइंट हमने यहां लिया था उसी तरीके से मिडिल पॉइंट इस लाइन पर और 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे नापेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट ट्रेस हो गया और ये 10 मिलीमीटर ऊपर चले गए और 10 मिलीमीटर नीचे। अब प्रोजेक्शन हमारा 15 mm वाला इधर आ रहा है, तो एक पॉइंट यहां मार्क कर लीजिए, दूसरा नीचे की तरफ। इन्हें आपस में आप मिला दीजिए। जो हमारा 10 मिलीमीटर का पॉइंट नीचे वाला और 10 मिलीमीटर का पॉइंट ऊपर वाला, इससे हमने ये 15 mm के पॉइंट को मिला दिया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, हम इसे हटा देंगे। ये हमारा बन जाता है टॉप व्यू। अब हम चलते हैं साइड व्यू की तरफ। तो साइड व्यू हमारे को लेफ्ट से दिया गया है। इसमें दिखेगा हमारा ये वर्टिकल पोर्शन, ठीक है, और ये 3 सरफेस 1, 2 और तीसरा वाला यहां छुपा हुआ है। इसको बनाने के लिए टॉप व्यू से प्रोजेक्शन को रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए एक्सेस लाइन का जो कटिंग पॉइंट है इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब सारे प्रोजेक्शन को इस लाइन तक स्ट्रेट लेकर आएंगे और यहां से फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हम इन्हें मूव कर देंगे।
अब वर्टिकली इन्हें आप ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। देखिए सारे प्रोजेक्शन हमारे साइड वर्टिकल प्लेन पर चले गए हैं। अब फ्रंट व्यू से सारे प्रोजेक्शन हम इस तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। तो एक तो हमारा प्रोजेक्शन ये है, दूसरा ये 10 mm वाला प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद में 30 mm वाला प्रोजेक्शन और एक टोटल हाइट का 50 mm वाला प्रोजेक्शन। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ये डायमेंशन जा रही है 50 mm की, इन दो लाइनों के बीच में दिखेगा। तो हम इन्हें मार्क कर लेते हैं। एक ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। इन दोनों पॉइंटों के बीच में ऑब्जेक्ट की हमें टोटल विड्थ मिल रही है 50 mm। इसे हम ट्रेस कर लेते हैं HB पेंसिल से डार्क। अब हाइट हमारी फिर ऑब्जेक्ट की 50 mm थी, तो ये 50 mm वाले प्रोजेक्शन पर इस तरफ से भी 50 mm और ऊपर से भी 50 mm। अब सामने वाले फेस को हम ढूंढते हैं। तो ये कितना है हाइट 10 mm। इसका मतलब हमारे को ये 10 mm वाले प्रोजेक्शन पर मिल जाएगी। तो हम इसे डार्क ऑब्जेक्ट लाइन में बदल लेते हैं। अब यहां पर कितने सरफेस है, 1 2 और तीसरा छुपा हुआ। तो इन्हें फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये पॉइंट है, इसके प्रोजेक्शन से चले तो एक लाइन यहां आएगी, इसे ड्रॉ कर दी। दूसरा प्रोजेक्शन ये वाला है, इससे चले तो एक लाइन यहां आएगी, इसे ड्रॉ कर दिया। देखिए 1 2 3 सरफेस। ये छोटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इंक्लाइंड है, इसलिए यहां पर कम दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब हमारे को देखना है ये इंक्लाइंड सरफेस। तो इसके दोनों प्रोजेक्शन को हम लेके चलते हैं, ये जा रहे हैं यहां, ठीक है। एक ये प्रोजेक्शन लाइन, दूसरी प्रोजेक्शन लाइन ये, और ऊपर हाइट कितनी जाएगी इस प्रोजेक्शन लाइन तक जो 30 mm की खींची थी हमने। इसे हम अब ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन गया हमारा साइड व्यू। बाकी प्रोजेक्शन लाइनों की अब हमें ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें यहां से हटा देंगे। आप इस तरीके से आपका इसका साइड व्यू बनेगा। अब हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है, अलाइंड सिस्टम में डायमेंशनिंग करेंगे आप, ठीक है।